एसआईआर हियरिंग पर बंगाल में बढ़ रहा बवाल, मुख्यमंत्री का मिला साथ। अब क्या करेगा चुनाव आयोग? মমতা ব্যানার্জিকে 10 বছর জেলে পাঠাবে, ফাঁসি দিল। আমি বলি শোন, মমতা ব্যানার্জি জেলে কেন, জীবন দিতে রাজি আছে মানুষের জন্য। মমতা ব্যানার্জি এসবকে কেয়ার করে না, একমাত্র কেয়ার করে মানুষকে। কাজে যতদিন বাঁচবো লড়াই করে যাব। লড়াইটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় লড়াইয়ের জন্ম, লড়াই হবে মৃত্যু। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों के शहरों जैसे सिलीगुड़ी, कोलकाता, पुरुलिया इत्यादि के बाद अब चाकुलिया में भी चुनाव आयोग द्वारा भेजे जा रहे नोटिस के बाद लोगों का हंगामा शुरू हो गया है। There will only be one insignia. सिलीगुड़ी में पिछले दिनों हियरिंग के क्रम में मतदाताओं का रोष और उत्तेजना देखने को मिली थी। मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का के बाद उत्तर दिनाजपुर जिले के चाकुलिया में भी सुनवाई के क्रम में बीडीओ ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की गई। यहां तक कि लोगों ने ऑफिस में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। चुनाव आयोग के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन लगातार हिंसक होता जा रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं। चुनाव आयोग के द्वारा मतदाताओं को परेशान करने का लोगों का आरोप है। एक ही काम के लिए बार बार हियरिंग की डेट दी जा रही है। लोगों का यह भी कहना है कि जब 2002 की मतदाता सूची में उनका नाम है तो फिर उनसे कागज क्यों मांगे जा रहे हैं? उनसे जनपत्र यानी कि जन प्रमाण पत्र के नाम पर स्कूल सर्टिफिकेट क्यों मांगा जा रहा है और वे इसे कहां से देंगे जो उनके पास उपलब्ध ही नहीं है? सिलीगुड़ी प्रस्थान करने से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस संबंध में परेशान मतदाताओं का समर्थन करते हुए कोलकाता एयरपोर्ट पर संवाददाताओं से कहा कि चुनाव आयोग लोगों को बार बार हियरिंग का नोटिस दे रहा है, उनसे कागजात मांगे जा रहे हैं। बंगाल में डोमिसाइल सर्टिफिकेट मान्य नहीं है, जबकि दूसरे प्रदेशों में इसका आधार बनाया गया है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि उनका आंदोलन से ही जन्म हुआ है। जेल में उनका अधिकांश समय बीता है। बंगाल की जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए उनकी लड़ाई चुनाव आयोग और भाजपा के खिलाफ जारी रहेगी जब तक वो जिंदा रहती है। ममता बनर्जी ने कहा कि जिस तरह से मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, उसके बाद बंगाल में कितने प्रतिशत लोग मतदान कर सकेंगे? उन्होंने चुनाव आयोग और भाजपा पर जमकर हमला बोलते हुए तंज के स्वर में कहा कि तो क्या बंगाल में अमित शाह, मोदी वोट करेंगे? उन्होंने कहा कि बंगाल में मतुआ, राजवंशी, बंगाली, नॉन बंगाली सभी मतदान करते हैं। भाजपा उनकी एकता को तोड़ना चाहती है। उन्होंने चेतावनी दी है कि ममता बनर्जी मरते दम तक लड़ाई लड़ती रहेंगी जब तक कि बंगाल के लोगों को उनका संवैधानिक अधिकार मिल नहीं जाता। चुनाव आयोग ने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के कारण कई मतदाताओं को फिर से हियरिंग नोटिस जारी किया है। सूत्र बता रहे हैं कि इससे लोग परेशान हैं, खासकर वे लोग जिनकी आयु 60 साल से ऊपर हो चुकी है। उन्हें शिविर तक जाने में परेशानी हो रही है। उन्हें घंटों लाइन में लगाना पड़ता है। लोगों का आरोप है कि कैंप में व्यवस्था का भी अभाव है। इसके साथ ही ग्रामीण लोग अधिकारियों से बात को ठीक से नहीं समझ पा रहे। उनकी कंफ्यूजन की स्थिति में उनकी बात सुनी नहीं जाती। चाकुलिया में हंगामे का कारण भी यही था। चाकुलिया में SIR के लिए नए हियरिंग नोटिस जारी होने के विरोध में सैकड़ों मतदाता सड़क पर उतर आए। उन्होंने आग जलाई और अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने नोटिस वापस लेने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। पुलिस सूत्रों के अनुसार कुछ लोग बीडीओ कार्यालय में पहुंच गए और वहां तोड़फोड़ किया गया। ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज, सिलीगुड़ी। उन्होंने बीडीओ कार्यालय में कई कमरों को नुकसान पहुंचाया और जरूरी कागजातों को बाहर निकालकर आग के हवाले कर दिया। बाद में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। ये स्थिति किसी एक शहर या इलाके की नहीं है, बल्कि कमोवेश सभी जगह यही स्थिति है। ग्रामीण इलाकों में लोग पढ़े लिखे कम होते हैं, इसीलिए कागजों के महत्व को कम समझते हैं, जबकि चुनाव अधिकारी उनसे कागजों की मांग करते हैं। ऐसे में सवाल है कि जो कागज उनके पास है ही नहीं और जिसकी आवश्यकता उन्होंने कभी महसूस की ही नहीं, अब उन कागजों को कहां से वे लाए? यही कारण है कि हंगामा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। लोग इस वजह से भी परेशान हैं कि चुनाव आयोग बार बार हियरिंग कर रहा है। इससे उन्हें आने जाने में परेशानी होती है। बहुत से लोग कामकाजी व्यक्ति होते हैं, उन्हें बार बार छुट्टी लेनी पड़ती है। परेशान मतदाताओं का समर्थन तृणमूल कांग्रेस भी कर रही है। आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस यानी कि उनके विधायक
मोनिरुल इस्लाम और उनके समर्थक फरक्का में बीडीओ ऑफिस में घुस गए और तोड़फोड़ की। इससे फरक्का में हंगामा मच गया। लोगों के विरोध के चलते चुनाव आयोग की सुनवाई टाल दी गई। चुनाव आयोग के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने 2 लोगों को इस संबंध में गिरफ्तार किया है। टीएमसी का दावा है कि राज्य प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है। पार्टी के प्रवक्ता जयप्रकाश मजुमदार ने कहा है कि अगर कोई एसआईआर से डरेगा, अगर सभी को डिटेंशन कैंप में भेजने के लिए कहा जाएगा तो लोग तो नाराज होंगे ही। उन्होंने भाजपा को इस स्थिति के लिए जिम्मेदार बताया। इस स्थिति पर भाजपा की ओर से भी बयान आया है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह ने टीएमसी पर भ्रष्टाचार दबाने का आरोप लगाया है। भाजपा के अलावा माकपा और सीपीआईएम के नेताओं ने भी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन की आवश्यकता पर जोर दिया है, जबकि कांग्रेस का बयान है कि एसआईआर के कारण लोगों को डर सता रहा है। ये तो होना ही था। मिल रही जानकारी के अनुसार फरक्का की घटना के बाद राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने जिला मजिस्ट्रेट और डीईओ को सख्त निर्देश जारी किए हैं। डीईओ को व्हाट्सएप के जरिए निर्देश दिया गया है और उसमें कहा गया है कि कोई भी सुनवाई केंद्र नहीं बदला जाएगा। उन्होंने डीईओ को अनमैप्ड और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले मामलों में इनके निपटारे को प्राथमिकता देने को कहा है। इस बारे में आखिरी फैसला डीईओ को लेना पड़ेगा, जबकि ईआरओ और एईआरओ दूसरे मामलों पर खुद फैसला करेंगे। बहरहाल ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की धमकी और चेतावनी तथा चुनाव आयोग के ताजा बयान के बाद ये लड़ाई किस करवट लेती है। फिलहाल अपना ध्यान रखिएगा। आपको बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारी खबरों को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।